मानस, शालू, मनीष, मौमिक, दर्श, जसवीन ऑनलाइन, तुषार, रंजीत, निराली, अमित। फाइल देखी आपने जो मैंने शेयर की थी आपके साथ? आज हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आज हो गया डेट 16/03/24। JavaScript introduction, extension.html. निराली तो शायद है सेंटर में। गुड मॉर्निंग। तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर डॉक टाइप, डॉक टाइप में डिफाइन करें HTML, हेड, टाइटल, टाइटल इज HTML इंट्रोडक्शन, सॉरी जावास्क्रिप्ट। हमारा तो कोर्स ही रिबूट हो गया था। इंट्रोडक्शन क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करती है चीज़ें। जसवीन ऑडियो चेक कीजिएगा, आप ऑनलाइन हैं आज? यस सर, क्लियर है। ओके। रिकॉर्डिंग ऑन। तो यहाँ पर एक बना लेते हैं H1 एंड H1 क्लोज, और यहाँ हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन हेडिंग। कुछ पैराग्राफ्स बनाते हैं और इसमें कुछ हाईलाइट मेंशन करेंगे जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। सो जावास्क्रिप्ट is the world most popular programming language. ठीक है, तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्यों बोलते हैं? अभी तक जो आप लोग कर रहे थे वो भी लैंग्वेज था, बट वो प्रोग्रामिंग नहीं था, ठीक है? दैट इज अ पब्लिशिंग लैंग्वेज, यानी कि आपने कुछ लिखा और वो पब्लिश हो गया। अब जो आप यहाँ कर रहे हैं वो होगा प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कुछ सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने रेंडर करा सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो जैसे
इसको रियल वर्ड से अगर हम लोग समझें तो आज की डेट में क्या होता है, जैसे सेंसर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे घर में एक लाइट हमने इंस्टॉल की हुई है, वो सेंसर पर वर्क करेगी। आप रूम में अगर आए, इफ़ यू एंटर इन साइड द रूम, तो लाइट लो अप, अदरवाइज आपकी जैसे आप वहाँ से जाओगे सेंसर डिटेक्ट करेगा 1 मिनट तक कुछ एक्टिविटी नहीं है तो लाइट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ। तो ये क्या हुआ, एक प्रोग्रामिंग है। यानी कि सेंसर है, सेंसर सेंस कर रहा है कि अगर रूम में कोई भी मोशन है तो चलेगा, अदरवाइज लाइट को ऑफ रखेगा, है ना। तो उसी तरह से हमारे वेबसाइट के अंदर भी स्क्रिप्टिंग्स लगती हैं। ऑन प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है, लेट्स से कि एक विजिटर हमारी वेबसाइट पर एंटर होता है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, यहाँ से समझते हैं इस चीज़ को। और फ्लिपकार्ट पर एक यूज़र आके लॉगिन अटेम्प्ट करता है, बट लॉगिन में क्या कर रहा है वो, पहले कर लो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं किया और उसने रिक्वेस्ट ओटीपी कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो, एक प्रोग्रामिंग ट्रिगर हो गई, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। समझ गए। तो ये जावास्क्रिप्ट है जो बेसिकली डिटेक्ट करेगा कि यूज़र का कोई इनपुट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यूज़र ने मान लो कोई ईमेल लिखा है यहाँ पर, लाइक abc@g.c, ठीक है। हम यहाँ से रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं, तो क्या लिखा है, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, या मोबाइल नंबर। तो इन्होंने क्या कंडीशनल इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि यूज़र यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों में से किसी के बेसिस पर भी लॉगिन कर सकता है। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या डाल रहा है, ईमेल डाल रहा है या लॉगिन या फ़ोन नंबर पास कर रहा है। बट अगर हम लोग चाहें तो कोड को इतना रिफाइन करके लिख सकते हैं कि मैं ये भी पता लगा सकता हूँ यूज़र ने नंबर लिखा है कि टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं अपनी खुद की कोडिंग लिखूंगा तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ, ठीक है। बट इन्होंने इतना नहीं किया, बस इन्होंने बोला कि फील्ड ब्लैंक है या फिर फील्ड में आप गलत डेटा पास कर रहे हो, इसलिए आपका लॉगिन नहीं हो सकता। जैसे हम लोग सब हटा देते हैं हमारा एरर रिमूव हो जाता है। तो ये सब जावास्क्रिप्ट का कमाल है। या फिर अगर हम लोग लैंडिंग पेज पर हैं तो आप देख रहे हैं कि लॉगिन जो वहाँ पर शेक कर रहे हो डिज़ाइन HTML CSS पर, लेकिन उसको हम लोग हैंडल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ स्लाइड्स यहाँ पर मूव हो रही हैं, तो ये भी जावास्क्रिप्ट का ही कमाल है। तो समझ आ रहा है। तो ये जो स्लाइडर वगैरह हम लोग देख रहे हैं या इस तरह की जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या होता है, JS के थ्रू पॉसिबल हो रही होती हैं चीज़ें। या हमने माउस ओवर किया तो ये जो हमारा ड्रॉप डाउन ओपन हुआ ये भी हमारा जावास्क्रिप्ट वगैरह से पॉसिबल है, हम लोग बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों तक पहुंचने के लिए हम लोग वैसे करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लाइन का क्या मतलब है। तो जैसे आप कोई जब वेब पेज बना रहे थे तो आप देख रहे थे उसके अंदर सब चीज़ हम लोगों ने HTML जो सीखी थी, और वही सारी चीज़ें देखो, बच्चों का इंटरव्यू है और उनसे जो कोडिंग है वो पेन पेपर दे दिया गया, उस लिखो कोड। ये देखो सर, पेन पेपर दे दिया कोड लिखने के लिए और बोल रहे थे सॉरी। तो भैया तैयारियां बहुत तगड़ी करके चलो, ये मत सोचो कि तुम्हें एडिटर मिलेगा VS कोड, ठीक है। तो VS कोड पर ना जाने का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, काम तो जल्दी होता है लेकिन जो तुम्हें पहली बार में चेक करता है ना, वो ये नहीं देखता तुम्हारी स्पीड क्या है, वो ये देखता तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। समझ गए। तो इसलिए मैं चाहता तो JS के लिए तुम्हें VS कोड ले सकता था, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 3 चीज़ें HTML CSS जावास्क्रिप्ट नोटपैड पर ही आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ आती है कहीं भी चला लो। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट हमने देखा।
So JavaScript is the world's most popular programming language. अब ये यूज कहाँ होती है? ठीक है, JavaScript is the programming language of the web. ये वेब में ही यूज होती है, यानी कि ओवर द इंटरनेट. ठीक है. नेक्स्ट, JavaScript is easy to learn. ठीक है, सीखना आसान है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इसके अंदर नहीं है. बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा. तो जितना भी ध्यान रखना कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं ना, जैसे HTML को हैंडल कौन करता है? CSS. HTML और CSS इन दोनों को जो हैंडल करता है वो है जावास्क्रिप्ट. ऐसे ही फिर आता है jQuery जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों को हैंडल करता है. फिर आता है बूटस्ट्रैप जो इन चारों को हैंडल करता है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हर सीनियर लैंग्वेज जूनियर वाले को हैंडल कर रही होगी. समझ गए? लेकिन अगर ये तीन चीज़ें आपको आती हैं तो आप आगे की चाहे लैंग्वेजेस करो या ना करो, इन तीन से आप एक बहुत अमेजिंग वेबसाइट बना सकते हो. ठीक है, क्योंकि देखो बूटस्ट्रैप का काम क्या है? किसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करना. तो रेस्पॉन्सिव तो हमने मीडिया क्वेरी लिख के करना सीख ही लिया, उसमें भी वही चलता है, बस वहाँ कोड लिखना नहीं पड़ता, यहाँ कोड लिखना पड़ता है हमें. तो अगर हमें कोड लिखना आता है तो हम कैसे भी सिनेरियो में निकल सकते हैं. अब पेपर पेन दे दिया तो कहाँ से वो लगाओगे उसके कि CDN क्या होता है, लाइब्रेरी कहाँ से अटैच करोगे? तुम्हें तो वो चीज़ें पता होंगी और वो काम करेगी नहीं तुम्हारी चीज़ें. तो इंट्रोडक्शन में तीन चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से. वर्ल्ड की सबसे फेमस आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कहाँ चलती है? वेब पर काम करती है, इजी टू लर्न. वेब कहाँ चलता है? किस पे चलता है? वो किससे चलता है? वो ऐप किससे चलता है? मैंने तो ये मेंशन ही नहीं किया ना कि वेब, मैंने बोला वेब, मैंने बोला वेबसाइट. वेब का मतलब वेब ऐप दोनों सब आ जाता है उसके अंदर. ठीक है, तुम्हारा कोई भी फ़ोन या कोई भी ब्राउज़र, चाहे वो फ़ोन का हो या डेस्कटॉप का हो या टैबलेट का हो, किसी भी तरह की डिवाइस हो, जावास्क्रिप्ट हर जगह बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड है. दो चीज़ होती है, वन इज जावा एंड सेकेंड इज जावास्क्रिप्ट. जावा बिल्कुल डिफरेंट है, कम्प्लीटली इन रिटन एंड राइट दोनों ही तरीके उसके बिल्कुल डिफरेंट है. और जावास्क्रिप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जावा को तुम नहीं सीख सकते, समझ गए? जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हो, जावा नहीं सीख सकते, क्योंकि जावा के लिए फिर आपको पढ़ के उसी तरह से आना पड़ेगा डे वन से. यानी कि आपकी बीटेक वगैरह जो होती है ना, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो कोर्स करते हैं उनको आती है फिर. और वो बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं, हर कोई बंदा नहीं बन सकता है. जो iOS डेवलपर होते हैं ना, जिनका एक महीने का पैकेज ही 2.5-3 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, वो होते हैं जावा डेवलपर. और जावा जो होती है वो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ काम में लाती. इवन अगर आप जैसे टोल क्रॉस करते हो तो वहाँ भी जावा चलती है, जो आपकी गाड़ी के RFID को स्कैन करके फटाक से आपका टोल क्लियर कर देते हैं, आप निकल जाते हो वहाँ से. आपका ट्रैफिक लाइट सिग्नल वो भी जावा से ऑपरेट होता है. ठीक है, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसमें सिग्नल चल रहे हैं वो जावा है. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, जावा मैकेनिकल में यूज़ होती है. जैसे आपका AC अगर ये रिमोट से हैंडल हो रहा है तो इसमें भी जावा है. ठीक है, माइक्रोवेव उसमें भी जावा है. फ्रिज जहाँ पर कन्वर्टेबल आपके लगे हुए उसमें भी जावा है. ठीक है, तो मर जावा मिट जावा मर जावा. ठीक है, तो हर जगह जावा ही जावा. ठीक है, तो उसका सिस्टम अलग है. हाँ, HTML तो कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं जावा यूज़ करता हूँ, इसमें HTML का क्या काम? कोई काम नहीं है. हाँ, तो HTML वहाँ लिखते हैं जहाँ पर जावा का यूज़ हम लोग वेब पब्लिशिंग में कहीं यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि बैंकिंग वेबसाइट अगर हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ जावा का इस्तेमाल होता है. उसको बाद में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टॉपिक है. अभी सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात करो. ठीक है, तो ये क्लियर है. तो यहाँ पर आते हैं, एक H2 बना लेते हैं, क्योंकि एक पेज में एक ही H1 होना चाहिए. हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए?
व्हाई स्टडी, Why do we learn JavaScript? ठीक है, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर पी टैग को हम लोग क्लोज कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट is one of the three languages all web developers must learn, ठीक है। तो तीन लैंग्वेज में से एक है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि सभी वेब डेवलपर्स को, डिजाइनर्स को आनी चाहिए, ठीक है। पहला क्या होता है आपका HTML, HTML, ठीक है। HTML किसे यूज करते हैं? टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। सेकेंड वन इज CSS। CSS का हम लोग यूज क्या करते हैं? टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस। एंड थर्ड JavaScript to program the behavior ठीक है ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। तो ये इन तीनों के काम है। हमने फाइल को सेव किया, अपने फोल्डर पर आएंगे, डेस्कटॉप, हमारा फोल्डर है TTS, बैच टाइम 10:30, मार्च, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इन तीनों लैंग्वेजेस का अपना अपना काम है। तो खाली जावास्क्रिप्ट से आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपने कोई HTML CSS बनाया नहीं होगा तो हैंडल कैसे करोगे उसको। तो मेजरली जो काम होता है जावास्क्रिप्ट का वो होता है HTML CSS को मैनिपुलेट करना, ठीक है। मान लो मेरा एक टेक्स्ट नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन अगर यूजर ने कुछ गलत किया तो वार्निंग में वो रेड हो जाए ऑटोमेटिक। अब आप CSS से जो लिख के भेजोगे रेड या ग्रीन, तो वो रेड और ग्रीन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जब हमने फॉर्म एक सबमिट किया था ब्लैंक, तो रेड वार्निंग आई थी। तो वो कैसे पॉसिबल है? जावास्क्रिप्ट से। लेकिन वो टेक्स्ट कहीं ना कहीं पहले से लिख के रखा गया है। अब वो हो सकता है JS में लिख के रखा गया हो सकता है कि वो CSS के साथ उसको डिस्प्ले नन करके रखा गया हो, कि जैसे ही गलत हो तो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, और अगर सही हो जाए तो फिर से डिस्प्ले नन हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ हम लोग अगर किसी HTML कंटेंट के साथ करें, दैट इज अ डोम मैनिपुलेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को आप चेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, इस तरह से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली हमसे पूछ लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ULLI, जैसे कि हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, where I can download JavaScript, and third JavaScript फ्री है और पेड है। इज JavaScript
फ्री और नो। ये एप्लीकेशन के बारे में क्वेश्चन हाँ, इंटरव्यू वगैरह में जो पूछे जाते हैं। मतलब ये तो लैंग्वेज है ना, एप्लीकेशन हाँ, डाउनलोड कैसे करेंगे मतलब जावास्क्रिप्ट? हम वही तो चीज़ें बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनो तो सही, इनका आंसर क्या होंगे। ठीक है, हमें तो पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई एप्लीकेशन तो है नहीं। तो इंटरव्यू वाला आपसे पूछ लेगा कि हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या फिर वेयर आई कैन डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, कि कहाँ से डाउनलोड करके लेके आओगे। तो ये जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी हमारे सभी वेब ब्राउजर्स जितने सभी में ऑटोमेटिकली रन है, हमें कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे HTML CSS हमने कोई डाउनलोड थोड़ी ना किया, हमने नोटपैड में लिखा काम कर गया। तो ऐसी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, वो ज़्यादातर जो होती है सब ब्राउजर के अंदर पहले से फीड है, बस आप जो लिखते हो उसको समझ के डिकोड करके उसका आउटपुट आपको दे देती है। ठीक है, तो इसका देखते हैं आंसर क्या होने का। जैसे पैराग्राफ और यहाँ हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग, और इसके अंदर हम लोग इसको, तो यहाँ पर आप आंसर कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गेट और डाउनलोड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी रनिंग JavaScript is running in our web browsers ठीक है, we are running in your, लिख देते हैं इसका, your web browsers on your computer, और कहाँ चल रही है, on your tablet, ठीक है, एंड ऑन योर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, ठीक है, इन सभी जगह पर जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी काम कर रही है। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज for everyone, anyone can use without getting or downloading, और सभी जगह पर हमारी ऑलरेडी वर्क कर रही है पहले से। बस आप कोड लिखो, ब्राउजर्स को अंडरस्टैंड करेगा और आपको उसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। वो ऐसा भी क्या करता है, कोड डाउनलोड करने, क्या कोड डाउनलोड करने के लिए बना बनाया कोड भी तो उससे हो जाता है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स से आप कोड डाउनलोड कर रहे हो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी ना डाउनलोड कर रहे हो, कि भाई आप जैसे फोटोशॉप चलाते हो तो क्या करते हैं, सेटअप लेके आते हो, उसको आप रन करते हो। जावास्क्रिप्ट में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने अगर विंडो इंस्टॉल कर ली, ठीक है, तो उसके अंदर सब कुछ आ गया पहले से। हाँ, जैसे आप पाइथन चलाना चाहते हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन को, आप रिएक्ट चलाना चाहते हो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप एंगुलर चलाना चाहते हैं, आप नोड चलाना चाहते हैं, आप PHP चलाना चाह रहे हैं, इन सभी को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, बट HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपकी काम करेंगे। ठीक है, बाकी सभी को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो क्लियर हो वाला पार्ट। अब जैसे इसके बाद आपका मान लो अगर हम लोग jQuery करते हैं, तो jQuery हमारे कंप्यूटर में नहीं होता, उसको गूगल ने लिखा है, jQuery इज ए लाइब्रेरी, तो वो आप डाउनलोड करें या फिर आप उसका लिंक लगाएंगे, आपके जितना भी आप कोड लिखोगे एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर कोड आपका नेट इनेबल होना चाहिए, तभी वो कोड काम करेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो भी कोड लिख रहे हैं, मैं नेट चलाऊँ ना चलाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। सर बिना नेट के वेब में काम कर जाएगा? हाँ, आपका HTML CSS चलाने के लिए कोई नेट थोड़ी ना चाहिए होता है, सब चलता है ऐसे ही। ठीक है, तो ध्यान रखना JS में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के बाद की आगे की जितनी भी जर्नी है उसके लिए आपको अवेलेबल होना चाहिए इंटरनेट, बिना उसके काम नहीं करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है,
जावास्क्रिप्ट से हम क्या क्या करा सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर एक HR मेंशन किया ताकि इस सेक्शन में थोड़ा सा गैप बने, फिर हम एक HR यहाँ लगा देते हैं। इससे क्या होगा, आउटपुट आपको थोड़ा सा क्लियर होकर दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। ठीक है, मेजरली तो हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे p टैग फॉर पैराग्राफ एंड p टैग को हमने यहाँ से क्या किया, क्लोज। कुछ लिखेंगे इसके बारे में। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML methods is get element by ID। ठीक है, हम इस मेथड का बेसिकली यूज करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट को JS में फैच करने के लिए। ठीक है, और इसके बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है जिसको हमने अपडेट करना है। ठीक है, तो कैसे काम करता है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको हम लोग H3 में लिखेंगे, H3 क्लोज। यहाँ पर हमने इस पैराग्राफ को एक आईडी ऑफर किया। आईडी क्या है, डेमो। मुझे इसको जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल करना है, तो क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। जैसे आप स्टाइल लिखते हो ना, वैसे स्क्रिप्ट होता है। यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारे उसमें एलिमेंट का, डेमो। क्या लिखना चाह रहे हैं इसके अंदर, लिखा इनर HTML, और यहाँ जाकर हमने एक मैसेज लिख दिया, अरीना इज अ बेस्ट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है भाई, मैंने अपनी तारीफ कर ली इसमें। चलो फाइल चला के देखते हैं क्या ऐसा कुछ मैसेज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ देखते हैं इसके अंदर इंस्पेक्ट मोड में जाके, तो आप देख रहे हैं हमने जब अपना आईडी लिखा था PID डेमो तो ब्लैंक था, बट जब हम लोग आउटपुट देखने आए तो हमारा उसमें लिखा हुआ है मैसेज। तो समझ आया कि जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट क्या है, कि हम अपने HTML एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपैरिजन, हमारा p टैग क्या है, खाली है ना, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पहले से लिख के लाए, जैसे अब तक लिखते आ रहे थे। मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, यानी कि हमने इसको चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट से। हमने क्या लिखा है, इसको कमांड समझो, गेट एलिमेंट बाय आईडी हमें ये बता रहा है कि एलिमेंट को गेट करो उसके नेम से। नेम क्या था, डेमो। इनर HTML ये हमें फैसिलिटेट करता है कि उसमें क्या HTML इंजेक्ट करना है आपने, इसमें आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह भेज सकते हो। हमने इसको एक मैसेज यहाँ से लिखा जो कि हमें आउटपुट में दिखाई दे रहा है, जैसे कि वो पहले से यहाँ पर लिख के आया हुआ है। डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट इज अ मेथड। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, दिस इज आल्सो मेथड। अब मेथड क्या होते हैं वो आप आगे जाके समझोगे, अभी जिसमें एक छोटा सा डेमो दिखाया आपको। एक तरह की CSS के ऊपर ये अपने ऊपर डिफ बना के उसको कॉल ही तो किया हुआ। हाँ, सम सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, बट CSS से डिफरेंट चलता है। ठीक है, CSS को हम लोग मल्टीपल जगह पर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट एक पेज में एक ही आईडी को हम लोग फैच कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लो मैंने इस आईडी को यहाँ रख दिया, तो अब क्या लगता है तुम्हें कौन से वाले पैराग्राफ में डेटा आएगा? हाँ, ऊपर भी वही है तो नीचे उसमें दिखाना क्या है? हाँ, दोनों में आएगा। ठीक है, तो CSS का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, तो जरा बताओ कि क्लास आईडी में क्या डिफरेंस होता है, क्यों आएगा?
क्या? एक ही जगह ले सकते हैं उसी को। ठीक है, ठीक है, सर क्लास को हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो आईडी क्या होता है? यूनिक होता है और हर बंदे का अपना डिफरेंट होगा। अब अगर एक पेज में एक से ज़्यादा आईडी होंगे तो आईडी आपस में क्या होंगे? क्लैश हो जाएंगे आपस। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने HTML CSS पढ़ा है, तो क्या होता है, जो कोड पहला लिखा था वही चलता है। तो यहाँ पर हमने देखो जावास्क्रिप्ट तो बिल्कुल एंड में लिखा है, लेकिन हम लोग एलिमेंट गेट कर रहे हैं, तो वो डोम में गेट करेगा पहला वाला क्या है। चेक करते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पर चला के। हमने पेज को रिफ्रेश किया, अरीना इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट, बट नीचे आया तो नीचे वाला डेटा नहीं आया, क्योंकि आईडी एक ही बार चल सकती है। एक के बाद दोबारा अगर चलाना चाह रहे हो तो दूसरा आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए जब लोग डायनामिक ड्रिवन काम करते हैं तो आईडी का यूज़ करते हैं, ताकि गलती से भी हम गलती ना करें। ठीक है। ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है जो भी आप यहाँ देख रहे हो। बॉक्स मॉडल CSS का क्या कहता है कि सबसे पहले आता है मार्जिन, फिर आता है बॉर्डर, फिर आपका होता है पैडिंग। इस तरह से चीज़ आपकी काम करती है। तो बॉर्डर और पैडिंग के बीच में आपका होता है कंटेनर। तो सबसे बाहर मार्जिन काम करता है, देन बॉर्डर होता है, देन आपका पैडिंग वाला काम होता है। किसी भी एलिमेंट पे जब आप काम करोगे तो यही मेथड आपका वर्क करेगा। तो ध्यान रखना, आईडी हम एक ही बार यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर मैंने यहाँ पर आईडी को पकड़ के मैंने कोई CSS लिखा होता तो वो इम्पैक्ट दोनों जगह डालता। ना यकीन है तो ट्राई। स्टाइल आईडी क्या है? डेमो। यहाँ जाके लिख दो आप कलर, कलर हमने लिखा रेड, और यहाँ से स्टाइल टैग हमने क्लोज कर दिया। नीचे आइए, यहाँ पर डेटा तो आएगा नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखो इसको भी डेटा मिला, यहाँ पर हमारा कलर भी चेंज हो रहा है ना। अब यहाँ पर मेरा डेमो कंटेंट पहले से लिखा हुआ है और यहाँ से हम लोग JS का डेटा भेज रहे हैं। तो अब क्या होगा? आउटपुट ऊपर से हमने हटा दिया। ये रन नहीं करेगा सर, क्योंकि ऊपर डेमो को कहाँ का है? ऊपर से हटा दिया ना। सर ये डेमो कंटेंट शायद हट गया है। अच्छा, बाकी को क्या लगता है? सर ये तो लगता है सर डेमो ही रहेगा। आपको लगता है यही रहेगा, ये नहीं आएगा? सर नीचे वाला, हाँ, नीचे, ये आएगा। हाँ अच्छा, सर ये आएगा सर। चलो यही आएगा, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि हम लोग इनर HTML में इसके अंदर कुछ डेटा भेज रहे हैं। ठीक है। तो जब आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पर डेमो कंटेंट जो लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा विद जावास्क्रिप्ट कंटेंट, तो वो अपडेट होगा। तो यहाँ पर डेटा अगर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। JS से अगर कोई डेटा गया है तो वो रेंडर होगा ही होगा। तो चलो इसके बारे में कुछ लिखते हैं। पैराग्राफ एंड पैराग्राफ क्लोज। द एग्जाम्पल बिलो फाइंड्स, क्या फाइंड करेगा? एन HTML एलिमेंट विद ID इक्वल टू डेमो, ये रखा था ना अपने, एंड changes the element content with inner HTML to, हमने अपना क्या मैसेज लिखा नीचे? अरीना इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न जावास्क्रिप्ट। सर प्रोमो का नाम लिख देना, ये तो वही है। ठीक है, इस तरह से। तो इस आईडी की हेल्प से बेसिकली ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपका कहाँ पर है एलिमेंट। तो देखो जावास्क्रिप्ट में जब लोग आते हैं तो HTML के जो टैग्स होते हैं उनको फिर हम टैग नहीं बोलते, हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है। तो इसलिए एलिमेंट से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो ये काम बेसिकली आपका इस तरह से काम करेगा। अब जो यहाँ पर हमारा मैसेज है, आपने नोटिस किया हमने डबल कोट में लिखा हुआ है।
सो जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेप्ट डबल कोट और सिंगल कोट बोथ, दोनों को ही एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेमो, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट में डाला हुआ है, तो सिंगल कोट में भी चलेगा। बट आने वाले जो कुछ एग्जांपल्स हैं तो धीरे धीरे आप समझोगे कि हम लोग कब सिंगल का इस्तेमाल करें, कब हम लोग डबल का इस्तेमाल करें। अभी के लिए आप डबल सिंगल कुछ भी चला सकते हो। सो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करें तो कोशिश ये करें कि बॉडी टैग जहाँ बंद होता है वहाँ पर जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पी टैग क्लोज कर रहे हैं और इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मार्क। मार्क टैग पढ़ाया था हमने या नहीं? ठीक है, कितने लोगों को लगता नहीं पढ़ाया? एक। मैंने उसको तो क्लास में ना पढ़ाया मतलब। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट्स बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स, तो आप डबल और सिंगल दोनों को ही चला सकते हो। तो देखो याद आ गया होगा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैं नहीं जाता क्लास। ठीक है, सर मारते मतलब उसको वो करता है, हाईलाइट करने का, ठीक है। हाँ पढ़ाया। मैं ऐसा कुछ छोड़ता ही नहीं कि जो बचे, जो आगे जाके दिक्कत करे। बता दिया था, लिस्ट दिया था आपने पूरा जिसमें टैग्स वो सब मैंने लिख के आपको दिए थे कि ये सारी प्रॉपर्टीज है, किससे क्या क्या काम चेंज होता हुए है। थे हाँ, 45 हाँ। वाले। तो ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड क्लास थी हमारी। अरे ये रहा लो, देखो ये हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जैन मंथ में स्टार्ट हुई थी, और यहाँ पर आपके HTML टेक्स्ट प्रॉपर्टी और ये रहा, ठीक है। कैसे मेरा डेटाबेस तगड़ा है वो, सब याद रखता हूँ मैं। तो क्या खाते हो सर हमें बता। नहीं खाने वाली कुछ नहीं, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब जब अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो फिर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं इतनी सारी चीज़ें आती कितना याद रखूँगा, वो प्रैक्टिस में उस तरह से बन चुकी हैं कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा छूट ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें ना कराया। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा था, जो हमारा इसके आपके जस्ट बात के बैच होते हैं लास्ट क्लास में, तो उसमें जो हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, तो उनसे मैंने कुछ सवाल किया HTML स्पेशल कैरेक्टर, ट्रिम, स्ट्रिप स्लैशेस, इनका क्या यूज़ होता है। दे सेड कि सर हमें पढ़ा ही नहीं गया। मैंने पर्टिकुलर टैग पर्टिकुलर लाइन पे जाके दिखाया, मैंने कहा ज़रा चेक करके देखो कि पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। सर हमें पढ़ाया गया है तो नहीं तुम्हें नहीं पढ़ाया, ये तो PHP के अंदर है, वो PHP के अंदर था, ठीक है। टैग्स आ जाते हैं कि जिसका यूज होता है वो याद हो जाता है, वही। जिसका यूज नहीं करते हाँ। वो लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यूज़ में वो तो पढ़ो, जो यूज़ में नहीं है उसको भी पढ़ो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब क्या रिक्वायरमेंट आ जाए। तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी CSS सारी क्यों दी भाई? आज हमारे डिज़ाइन में हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ये ना सोचें कि भाई इसका काम ही नहीं है। भाई अगर काम ही नहीं होता तो फिर जो इतने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने लिखा क्यों उसको, ठीक है भाई। जैसे हम लोग फोटोशॉप पढ़ रहे हैं और फोटोशॉप के अंदर एक ऑप्शन आया, सर ने तुम्हें नहीं बताया, अब तुमने पूछा सर इसका क्या होता है, सर ये काम में नहीं आता, तो फिर फोटोशॉप में क्यों है, सर ऐसा। ठीक है भाई। जो इतनी महंगी टीम है अडोबी, जो हमसे लाखों रुपए चार्ज कर रही है लाइसेंस का, तो फिर वो हमें क्यों दे रही है? उसके अंदर कुछ तो होगा ना उसका मतलब। या फिर ये बताओ कहाँ इस्तेमाल होता है कि भाई ग्राफिक में होता है कि वेब में होता है, तो भी मुझे लगे कि भाई हमारे काम में नहीं आएगा, बट ना बताया जाए वो गलत है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, मैंने इसलिए अलग से तुम्हें प्लेलिस्ट पूरी दी कि वो भी पढ़ो जो तुम्हारे अभी तक काम में नहीं आया। हाँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ से ये बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे काम में नहीं आएगा, इट मीन्स कि वो नहीं आएगा, ठीक है।
क्योंकि मेरा तो कहने का किसी चीज़ को ना तब होता है कि जो मेरे इतने लंबे टाइम स्पेन में कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुई वो चीज़, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट किसी डेवलपमेंट में यूज़ हो रहा हो जिसमें तुम्हें जाना ही ना हो आगे जाके। चलो, तो हम लोग जरा एक सिंगल कोड का एग्जांपल बना के देखते हैं। जैसे मैं इस पूरी लाइन को क्या करता हूँ यहाँ से कमेंट, तो जैसे हमें CSS में कमेंट करना पता है, HTML में कमेंट करना पता है हम लोग कैसे लिखते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं और हमारा ये लाइन कमेंट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग इस एग्जांपल में क्या करेंगे, यहाँ पर ये सिंगल कोड का इस्तेमाल करेंगे और इस मैसेज के लिए भी सिंगल कोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, सिंगल कोड एंड डबल कोड। फाइल को सेव एज करने के बाद हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देखो आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अपना सही काम कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर कोड में आप जाके देखें तो हमारा यहाँ पर सिंगल कोड वाला कोड रन कर रहा है, डबल कोड वाला कोड इस वक्त बंद है। ठीक है, तो आप कैसे भी चला सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। सर एक बार फिर बताओ क्या नहीं आया क्या हुआ? ये लाइन हमने बंद कर दी है, एक तरह से हमने इस लाइन को क्या किया, हाइड कर दिया, मैंने कट ही कर दिया, खत्म कर दिया हमने लाइन को। आप देख रहे हो अभी भी हमारा आउटपुट आ रहा है इस लाइन का, ये जो हमारी लाइन ऊपर लिखी है ना, ये अभी भी वर्क कर रही है। शेयर, हेलो, हाँ जी श्रेया, गुड मॉर्निंग। कहाँ पर, उस कंपनी ने रिकमेंड किया है? हाँ हाँ, तो आपकी डायरेक्ट बात होगी वहाँ पर, वॉक इन वगैरह के वो बोल रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ठीक है, अगर वहीं नियर बाई है तो चले जाओ। उत्तम नगर, इतनी दूर जाओगे? दूर नहीं हो जाएगा तुम लोगों के लिए बहुत? नहीं, आप ये देखो कि यहाँ से, नहीं वो चीज़ ठीक है, वहाँ से तो नज़दीक है, लेकिन आगे का भी देखो कि चलो इंटरव्यू दे के आ जाओ, कोई नहीं, सिलेक्शन और इलेक्शन बात की बात है, पहले देख के आओ, एक्सपीरियंस लो। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, ओके। उत्तर में बात ना जाओ पर वहाँ पे सांस नहीं आती। जा रहे तो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो इन लोगों का कोर्स कंप्लीट होने वाला है ना, हाँ। तब उनको निकाल दिया है भ्रमण पे कि ट्राई करते रहो। सर उत्तर नगर में मतलब जॉब मिली है या क्या? नहीं, ऐसी अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे आज सुबह एक इंटरव्यू के लिए गए थे वेबसाइट के लिए, तो वहाँ पर वो लोग सारे VS कोड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, लेकिन उनको डे 1 से यही बोला था कि भाई HTML पे प्रैक्टिस करके चलो, नहीं पता कैसा इंटरव्यू होगा। और आज ही उसमें लिखवा लिया कि अब उन्हें इस बात समझ आ गई पेपर पे लिखवा रहे हैं। तो आज उन्हें समझ आ गई कि अभिषेक सर ऐसे नहीं बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे ज़माने में चल रहा होगा, हमारे में नहीं चल रहा। नहीं पता भाई सामने वाले के मन का। इनके पूरे बैच का चल रहा है। हाँ, पूरे बैच के भेजा है। सर तुषार वाले बैच का क्या हुआ? वो बेचारा बहुत रोता है। तुषार कौन? तुषार बादल। तुषार बादल वो कर जाएगा, वो लड़का मेहनती है। सर मोहित वाले बैच पे क्या हुआ? वो डिजाइनिंग में जाएगा। सर मोहित वाले बैच में हुआ सर? मोहित वाला बैच, मोहित सिंह बेस्ट वाला, हाँ, वो आज जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। आज जा रहा है। हाँ, सर पहले हम उसको क्लोज करने के लिए ऊपर डॉट और स्लैश लगा सकते हैं। ये जो हमने डबल स्लैश लगाया है ये बंद करने के लिए ही लगाया है। ये लाइन को बंद कर देगा, ये लाइन वर्क नहीं करेगी आपकी। तो सर नीचे भी तो हमने सिंगल कोड के सामने स्लैश लगाया है। कहाँ लगाया? सर आगे इसमें। यहाँ? हाँ जी। ये तो तुम्हें उस ये सिंगल कोड जो मैंने लिखा है, जब आप कोड ओपन करके देखें तो आपको समझ आए कि इसका मतलब क्या है। मैंने इसका लाइन का एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें। ठीक है, यहाँ से बंद कर दोगे तो ये लाइन ही नहीं चलेगी। फिर देखो अगर मैं ये डबल स्लैश यहाँ लगा दूंगा तो क्या होगा कि अब इस पैराग्राफ आईडी में डेटा ही नहीं आएगा। देखो जरा, चला गया। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि
इस लाइन का मतलब क्या है, ये है सिंगल कोट, इस लाइन का मतलब क्या है, ये है डबल कोट एग्जाम्पल। तो अगर अपन डबल कोट वाला खोल रहे हैं तो इसको ऑन कर लेना, इसको बंद कर देना। जिस लाइन के आगे वो डबल कोट रहेंगे हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो वाला ट्राई नहीं करना है जैसे हम लोग HTML में होते हैं ना, तो हम लोग क्या लिख देते हैं इस तरह से, लेस देन फर्स्ट कॉपी, देन यहाँ पर जाके हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं इस तरह से। तो देखो ये लाइन बंद हो गई यहाँ से, तो ये HTML कमेंट होता है। तो HTML में ये वाला कमेंट चलता है, CSS में आपका ये वाला, हाँ ठीक है, और JS में आपका ये वाला, ठीक है। तो JS में ये भी चलता है जो CSS में चलता है, लेकिन ये होता है मल्टी लाइन अगर बंद करनी हो एक साथ तब इसको चलाओगे। बट फॉरवर्ड स्लैश वाली अप्रोच सबसे बढ़िया होती है, ठीक है। सर ये कमेंट किसी के लास्ट में लगा देंगे तो क्या होगा? ये हमने जैसे लगाया लास्ट में, नहीं सर, जैसे जब आप स्लैश JavaScript होता है तब लगा देंगे। सर जैसे क्लोज की जगह लगा डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लगा हुआ है ना, आप जावास्क्रिप्ट के एंड में लगा देंगे हाँ क्या? ये इसलिए लगा रहा ताकि जब आप कोड में लाइन खोल के देखें, एक तो ये लाइन चलेगी नहीं, और दूसरा मान लो कि आपने इस लाइन को एक्टिवेट कर दिया और मैंने यहाँ पर कमेंट लगा के नहीं रखा, मैंने यहाँ पर लाइन को एक्सप्लेन किया था। अब ये लाइन जो होगी आपके जावास्क्रिप्ट कोड को नहीं चलने देगी, क्योंकि आपने बिना किसी सिंटैक्स के टेक्स्ट लिख दिया डायरेक्ट। तो ये प्रोग्रामिंग है, ये HTML तो है नहीं कि चला देगा, तो ये समझ नहीं पाएगा कंपाइलर की क्या कर रहे हो आप। तो जैसे मैं आपको करके अगर दिखाऊँ इसका एग्जांपल, Ctrl+S करें यहाँ पर, तो ब्राउज़र आप रिफ्रेश करें तो देखो आउटपुट नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि पीछे एक एरर बन गया, कह रहा है अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कोड्स, ठीक है। अब एरर दोगे यहाँ नहीं दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे, क्योंकि JS में आ गए हो तुम लोग। तो इसलिए यहाँ HTML CSS में तो अपर केस लोअर केस कुछ भी चला लो, JS में तो तुम्हारे पास इजाज़त नहीं कि डॉट कॉमा सेमीकोलन कुछ भी अपनी मर्जी से लगाने की। लेकिन सर एक फायदा हो गया ना कि वो बता देता है तुमने कहाँ गलती करी है। कई बार वो भी नहीं बताएगा, तो इसलिए जैसा बताया जाए वैसा चलाना, ठीक है। तो पहला वाला जो ये स्लैश है ये इस स्क्रिप्ट को ब्लॉक करेगा, दूसरा वाला जो है जो हमने एक्सप्लेनेशन अपना डाला है उसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, यानी कि नन कर रहा है इसको, ठीक है। इस तरह से चीज़ हमारी काम करती है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंबर 2, JavaScript can change HTML attribute. JavaScript can change HTML attribute values. तो ये कैसे काम करेगा? सॉरी, हमारे पास फाइल अवेलेबल है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ मिला था हमें, ये हमें कुछ मिला, इसको ज़रा लोकेट कर। तो मेरे पास जैसे ऑन ऑफ के नाम से 2 फाइल अवेलेबल है, ठीक है। मैंने इनको कॉपी किया और TTS में 10:32:12 में अपने बैच टाइम में यहाँ आके हम लोग क्या करेंगे, इमेजेस का फोल्डर बनाते हैं और अपने ग्राफिक्स को लाके यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बटन बना, तो आपको बटन टैग सिखाया हुआ है, ठीक है। इस बटन पर हम जाके यहाँ लिख देते हैं टर्न ऑन द लाइट, और ये बटन हमने क्या करा, बंद कर दिया। इसी तरह से ऑफ वाला बना लो और एक इमेज कॉल करा लो। अभी हम लोग को डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, जस्ट प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा imgsrc images / off.jpg, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ लिखेंगे स्टाइल टैग
स्टाइल टैग को हम यहाँ से कर रहे हैं क्लोज, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर देंगे इसमें बॉडी टेक्स्ट। बॉडी में जो टेक्स्ट रहेगा वो रहेगा वाइट, एंड बैकग्राउंड जो रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लैक। इस तरीके का हमने कुछ बनाया और इस फाइल को हम ब्राउज़र में करेंगे रन। ठीक है, यानी हमारे पास अब ये जो हमने यहाँ पर अपना बनाया ये हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में। तो यहाँ जाके आप लिख दें इसमें अलाइन सेंटर, तो सेंटर में आ गया। अब ये बल्ब हमारा काफ़ी बड़ा है, इसको हमें थोड़ा छोटा करना है, तो हम यहाँ पर जाके लिख सकते हैं कि भाई इसमें जो इमेज है उसकी विड्थ आप 50% कर दो। ठीक है, लेकिन IMG टैग हमारा यहाँ पर अवेलेबल WIDTS विड्थ 50%। हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जरा चेक सर करो। इसको पता ही नहीं चल रहा 50% लेस करना है या बढ़ाना है। जो इसका एक्चुअल साइज है उसमें से हम लोग उसको घटा रहे हैं। हाँ, तो ये 50% हमारा इस पर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाओ, अगर हम लोग इसको लिख देते हैं 50 पिक्सल, तो क्या ये छोटा हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि ये स्क्रीन के परसेंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी स्क्रीन परसेंटेज में है ना, तो उसने स्क्रीन का 50 ले लिया, तो साइज वही बैठा हमारा। तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ 25% हो जाए, तो शायद ये समझदारी से काम करेगा यहाँ पर, है ना। अब हम इसको यहाँ से लाइट ऑन करेंगे, यहाँ से लाइट इसकी ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू UI UX होना तो कुछ ऐसा चाहिए कि ऑफ वाला लेफ्ट में हो, ऑन वाला राइट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी इस इमेज को एक आईडी देंगे। आईडी क्या है, माई इमेज। ठीक है, बटन के ऊपर हम लोग जाके लिखेंगे ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, माई इमेज। अब देखो हम लोग कहाँ है, डबल कोट में लिख रहे हैं इस लाइन को, तो अब आपको यहाँ पर मजबूरी है डबल कोट में सिंगल कोट लिखना पड़ेगा। डबल कोट में डबल कोट एग्जीक्यूट नहीं होते, क्लैश कर जाएंगे आपके स्क्रिप्ट। यहाँ लिखिए माई इमेज डॉट, मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यू। SRC क्या है, एट्रीब्यूट, यानी कि मैंने अगर इसको हैंडल कर लिया तो मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। मैं लिखा डॉट SRC इक्वल टू, वैल्यू जो लिखोगे वो अगेन आपको सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। क्या पाथ है, इमेजेस स्लैश ऑफ पर क्या हो जाए, ऑफ, पूरी लाइन कॉपी, ऑन में जाओगे, यहाँ पे जाके क्या लिख दोगे, ऑन डॉट JPG। स्लैश लगा दो। क्यों, JPG पर स्लैश करा वो डबल क्या कोट सर, उससे JPG के बाद ये इसके बाद जो था। ये हाँ जी क्यों हटा दोगे, एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू किस में चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक जावास्क्रिप्ट, यहाँ से यहाँ तक HTML है। सर, फिर हमने सिंगल कोट भी अप्लाई किया है जी। पढ़ाया नहीं तो थोड़ी देर पहले। नहीं, आपने बोला कि डबल कोट के अंदर सिंगल कोट आपको लगाना पड़ेगा, वो तभी हाँ चलेगा। हाँ, आपने डबल कोट लगाया लेकिन उसके साथ ही सिंगल कोट लगाया, आपने सिंगल कोट एक ही लगाया है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर SRC लिखा हुआ है, तो वैल्यू किसके अंदर है, डबल कोट के डबल अंदर। कोट के अंदर जब हम लोग HTML में JS को चला रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग क्लिक के ऊपर चला रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डबल कोट में ही लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेकिन मुझे ये पता चला कि जो मेरा एट्रीब्यूट डबल कोट पर चल रहा है, तो मुझे अंदर क्या लिखना है, सिंगल कोट, फिर SRC, फिर SRC की वैल्यू तो सिंगल कोट में लिखोगे। अच्छा ठीक, इमेज के आगे से हाँ, अभी हम यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से लाइट हमने ऑन करना है इसका। तुम्हारा पाथ गलत जा रहा है, जरा चेक करो हमारे पाथ का नेम क्या है, PNG है, तो बस उसका प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख दो PNG। ठीक है, यहाँ जाएंगे, फाइल को रिफ्रेश करेंगे, हमने क्लिक किया, लाइट ब्लो हो गई, यहाँ से हमने क्लिक किया, बंद हो गई। तो देखा जाए तो इमेज चेंज हो रही है, बट एक्चुअल में एक एंड यूजर को तो नहीं पता कि इमेज बदल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर कुछ पेज रिफ्रेश हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है,
तो ये क्या है, एक तरह का जैसा आपका स्विच होता है ना इलेक्ट्रिक बोर्ड में, ये कुछ वैसा ही है। तो यहाँ से जैसे लोग स्विच डाउन करते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है ना। और जैसे आप स्विच ऑफ करते हो तो सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाता है, जिससे हमारा लाइट बंद हो जाती है। तो स्विच का काम इतना ही है, करंट हर वक्त फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट जो होता है, जैसे फैन अभी ऑफ है तो इसमें अगर कोई ये सोचे करंट नहीं है, इसमें करंट है, बस सर्किट पूरा नहीं हो रहा। जैसे सर्किट पूरा होता है ये घूमना चालू कर देता है। वेदांत उपाध्याय। चीजें कितनी सिंपल है वैसे, वो बस इमेज चेंज नहीं है, लेकिन जिसका कोडिंग नहीं आती वो जादू। हेलो। मैंने कहीं नहीं दे दिया हाँ जी। बट एक पीस करेंसी भी तो है। हाँ प्लम्बर, क्या हुआ बताइए। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब समझ है कि जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पर क्लिक करते तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करते तो डिफरेंट हो जा रहा है। तो जरा एक बार F12 दबा के देखो हो क्या रहा है। यहाँ से एलिमेंट्स, हमारे इमेज का भी सोर्स क्या है, ऑन। जब मैं ऑफ वाला बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे सोर्स क्या हो गया, ऑफ डॉट जीपीजी। ऑन पे क्लिक करूंगा तो ऑन डॉट जीपीजी। अब ये काम बेसिकली क्या है, CSS से नहीं करा सकते आप, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल। तो यानी कि अगेन क्या हुआ, मैनिपुलेशन। तो मेजरली जो जावास्क्रिप्ट का काम होता है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट को मैनिपुलेट करने का होता है, कि अगर ये है तो ये कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, सीएसएस से लिंकिंग के थ्रू भी तो हो सकता है, लेकिन क्या? उसमें दूसरा पेज लोड होगा, उसमें दूसरा पेज लोड होगा। ठीक है, और यूजर को पता चल जाएगा पेज में ना ऐसा होगा कुछ, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे ऐसा कुछ हो जाएगा, रिफ्रेश जैसा, ठीक है। तो वो पता नहीं चलना चाहिए यूजर को कि कुछ हिला। यहाँ पर बिना कुछ दिक्कत तकलीफ दिए हम लोग काम करा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका बेनिफिट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें, कितना टाइम बचा, 15 मिनट हो रहा है ना, तो आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट एक ही क्लास में हो जाएगी। तो यहाँ चलो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज, खत्म हो जाए, खत्म नहीं, पूरी जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रोडक्शन एक ही क्लास में आ जाएगी, हम लोग क्या क्या सीखेंगे आगे जाके। सो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स, ठीक है, यानी कि हम बात करें CSS की। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई पैराग्राफ वगैरह है, ठीक है, और इसका जो ये भी सब हटा दो, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट टैग को रहने दो, और हमें इसका बेसिकली क्या करना है, फॉन्ट साइज या हमें इसका कलर चेंज करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको एक आईडी हमने इसको अगेन क्या ऑफर कर दिया, लाइक डेमो। यहाँ जाइए, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है डेमो, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो स्टाइल क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, कलर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। जब आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करो तो कलर ही लिखते हो ना, तो यही लिखना है, इक्वल टू जो भी कलर का आप नेम लिखना चाहते हो वो यहाँ जाके डाल दोगे, चाहे वो कोड हो चाहे वो नेम हो। हमने लिखा रेड, ये हो जाए। अब अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या है, ज़रा बैक आएंगे और नंबर 3 फाइल को रन करेंगे ब्राउज़र में, क्या है, ब्लैक। अगर मैं ये लाइन ऐड कर देता हूँ, अब मेरा जब पेज लोड होता है तो कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ आ रहा है, तो हमने इसको अपडेट कर दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टाइल डॉट करके कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे तो आपका एक इनलाइन CSS अप्लाई हुआ है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ देखो क्या लिखा रहा है, स्टाइल इक्वल टू, समझ आ रहा है ये चीज़। तो ये काम तो कर जाएगा, लेकिन इसका बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है कि हम लोग क्लास पहले से बना के रखें और JSS को हैंडल करें, ना कि JS में लोग स्टाइल डॉट लिख के कुछ डिफाइन करें। क्योंकि अगर ये लिखोगे तो आपको SEO में दिक्कत आ जाएगी, फिर गूगल कहेगा भाई आपके पेज में तो बहुत ज़्यादा इनलाइन स्टाइल यूज़र का, ये तो डिस्क्वालीफाई है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
समझ गए ना? तो ऐसा ना हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बट इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट से किसी भी चीज़ को शो हाइड भी करा सकते हैं। जैसे आप लोग फोटोशॉप में लेयर ऑन ऑफ कर लेते हो ना, वैसा कुछ। तो यहाँ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स। यहाँ जाके लिखिए .html। तो यहाँ पर जाके हम लोग क्या लिख देंगे, स्टाइल डॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले जाके क्या लिख दोगे आप, नन। तो ये बंद हो जाएगा। और अभी आप जब इस फाइल को यहाँ पर रन करोगे तो देखो ये लाइन आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि लाइन को हमने क्या लिख दिया, डिस्प्ले नन। और जैसे मैं लाइन को कमेंट कर दूंगा यहाँ पर, तो देखो आपका डेटा वापस आ गया। कमेंट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट बंद कर देता है ना। मैं डिलीट कट करूँ तो सच में कमेंट लगा दिया वहाँ पर दिखाने के लिए। तो ये देखो लगाने के बाद और ये हटाने के बाद। सर कंफ्यूज कर रहे हो आप। क्यों आपने अभी बोला था वो बंद कर देती है। हाँ। अब यहाँ पे खुल रहा है उससे। कहाँ खुल रहा है? सर मतलब मैंने आपको शो हाइड करके दिखाया है ना। मेरा डेटा बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है। मेरा फाइल क्या बनाया है, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड। तो हाइड ही तो हो रहा है। सर एक बार कोड में जाना। जाओ, अच्छा आपने स्लैश हटा दिया। ठीक है। ठीक है, लगा दूंगा तो शो हो गया ना, तो शो होगा। हटा दूंगा तो हाइड होगा। लगाने से वो लाइन बंद हो गई ना, नहीं समझे? तो यानी कि जो आपका नन हो रखा था वो ब्लॉक हो गया। अच्छा ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसी तरह से अगर मेरा कोई एलिमेंट हाइड है, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर एक और फाइल बनाया, जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपका एलिमेंट पहले से हाइड होना चाहिए, तभी आप शो कराओगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर जाके लिखा इस एलिमेंट के साथ, इसको शो कर दो पहले। यहाँ पर हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू क्या रहे, डिस्प्ले फॉर एग्जांपल नन। हमने यहाँ जाके नन डिफाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, नीचे लाइन को मैं भी कमेंट कर देता हूँ, कैन शो एलिमेंट। ठीक है, सही है। यहाँ जाएंगे, इस फाइल को रन करेंगे नंबर 5 और चेक करिए। तो बाय डिफॉल्ट डेटा क्या है मेरा, हाइड है, क्योंकि मैंने CSS से लिख के उसको कंट्रोल किया हुआ है। अब मैं JS को यहाँ पर एक्टिवेट करूँगा और बोलूँगा कि जो हाइड है उसको क्या कर दो, लॉक करो। तो जैसे आपने रिफ्रेश किया डेटा आ गया। भले से हमने यहाँ पर CSS में उसको बंद करके रखा है, लेकिन मैंने JS को ऑन कर लिया। अब ऑन कैसे करना चाहते हो, किसी क्लिक पर तो भी पॉसिबल है, और अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे भी क्या हुआ, जैसी फाइल खुली ऑटोमेटिकली मेरा हो गया। मैं चाहता हूँ किसी बटन के थ्रू, तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बटन बना लेंगे। ठीक है, हमने लिखा शो कंटेंट एंड बटन, हमने बंद कर दिया। एक तो तरीका ये है कि मैं ये पूरा कोड यहाँ से कट करके यहाँ जाके लिख दूँ ऑन क्लिक। पूरा कोड हमने यहाँ कॉल किया, लेकिन बस ध्यान रखना कि जब ऐसे लिखोगे तो सिंगल कोड होगा। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, बटन दबाओगे तब आएगा अपडेट। ठीक है, इस तरह से ऑटोमेटिक वाले में नीचे आपको मैंने पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल जो दिखाया वो सब वैसे ही ऑटोमेटिक वाले क्लिक वाला ही है। तो जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पर शो कंटेंट किया तो ये बटन हाइड कंटेंट में कन्वर्ट हो जाए, और जब मैं हाइड पे क्लिक हो तो शो कंटेंट में कन्वर्ट हो जाए। टॉगल बटन जो होता है वो चीज़ है। तो वैसा भी हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं, आगे जाके बना सकते हैं। तो ये बात क्लियर? सर ये काम तो CSS से भी कर सकते हैं ना हम, ऐसे जावा डालने का हमें यूसेज क्या मिल रहा है? करके दिखाओ मुझे CSS से। सर नहीं, मतलब वो बटन वाला नहीं कर सकते, मतलब जैसे अगर हम हाई नॉर्मल वाला करके दिखाओ। वो तो नॉर्मल हो तो जाएगा। करो ना, अगर हम नॉर्मल बॉडी में ही स्क्रीन शेयर कर लो, करके दिखाओ।
करती हूँ। ट्राई करो, स्क्रीन शेयर करो अपना। एक सेकंड सर। चलिए, सभी को सीखने के लिए मिलेगा। अरे एक मिनट। सर ये ऐसे आ रहा है फिर। कैसे आ रहा है? ये जैसे टॉप में जावास्क्रिप्ट शो ऐसे लिखा आ सकता है ना। हमने H1 मेंशन किया, सेंटर करना, सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इसका तो आपने फाइल को ध्यान से नहीं समझा। अब आप एक काम करो, इसको डिसेबल कर दो, ये लाइन दिखनी नहीं चाहिए आउटपुट पर में। डिसेबल के लिए तो वो जो आपने कोड अभी बताया था। नहीं नहीं, वो आपने बोला जेएस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस लाइन को बंद करके दिखाओ, कैसे बंद करोगे पहले तो ये दिखे ना आउटपुट में। उसके लिए तो नहीं, उसके लिए तो फिर JS लगाना नहीं नहीं, पड़ेगा। डिसेबल तो कर सकते हो ना, अभी उसके वो लिए सीएसएस हाइड लगाओ, सीएसएस से लाइन को बंद कर दो ना। CSS। डॉट और स्लैश ओके। और सॉरी हैश। कमेंट नहीं करना, सीएसएस से बंद करना है। हाँ, इस लाइन को हमने CSS सीएसएस से बंद कैसे करना है। बंद होगा? अभी तो करके दिखाया मैंने। सर वो कोड एकदम प्रॉपर याद नहीं है। वो अरे प्रैक्टिस करके सुनो तभी पता सुनो सुनो चलेगा। सुनो, आप ऊपर यहाँ पर टाइटल टैग के बाद में स्टाइल टैग लिखो, मैं सिखा रहा हूँ, करो। होटल के बाद स्टाइल टैग। स्टाइल टैग लिखो, अब स्टाइल टैग के बिटवीन आओ, एंटर लगाओ, H1 टाइप करो, H1 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 एक जगह ऑलरेडी। हाँ ओनली हाँ, H1। H1 एक जगह और। ओके, ओनली H1। हाँ, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। ओके। एंटर करिए।
लिखिए डिस्प्ले डिस्प्ले नन। फाइल को सेव करिए डेस्कटॉप पर, आगे सेमीकोलन लगाओ, ओके इसके हाँ सॉरी सेमीकोलन, हाँ करेक्ट, कंट्रोल एस, हाँ ये सेव कर दिया। अब इस फाइल को जरा रन करो ब्राउजर में। सर डॉट हो गया बट लगता है कोई मिस्टेक हुई है ना ना ना, सब सही है, ये एरो आर ना दैट्स व्हाई कोई नहीं, आउटपुट दिखाओ इसका। हाँ ये आर नहीं मेरे साथ शेयर नहीं, आपने खाली पर्टिकुलर वो फाइल शेयर की है, पूरी स्क्रीन शेयर करो, ओके ओके एक सेकंड सर मैं दोबारा स्टॉप share करके दोबारा प्रेजेंट कर दो एंटायर स्क्रीन। ये आ रहा है हाँ तो अब मुझे बिना जावास्क्रिप्ट से तो दिखाओ, कैसे दिखाओगे? लेकिन ऊपर कंडीशन ये है कि मैंने हाइड करके रखा है, तो इसको ब्लॉक कैसे करोगी ये बताओ। तो ये हमने जावास्क्रिप्ट लगा ये हमने जावास्क्रिप्ट लगाया है नहीं नहीं, सीएसएस। सीएसएस से तो हो गया ना सर, फिर हम जावास्क्रिप्ट वही तो था जो क्या? हम सीएसएस की जगह अगर जो हमारा आउटपुट है वो हम जावास्क्रिप्ट की जगह सीएसएस से ऑलरेडी शो कर सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हमें क्या ऐसा डिफरेंशिएट मिल रहा है कि हम जावास्क्रिप्ट लगा रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, आपने ना क्वेश्चन बहुत जल्दी प्रॉम्प्ट कर दिया, आपने ध्यान से सेशन नहीं देखा, सुना नहीं मुझे। देखो अपनी स्क्रीन बंद करो, क्या समझना चाहिए? ओके हमारा टॉपिक क्या था? जावास्क्रिप्ट कैन शो एचटीएमएल एलिमेंट, एंड शो ठीक है, कैन शो, क्योंकि मेरा एचटीएमएल एलिमेंट जो अभी आपका सिनेरियो था वो था, यानी कि मेरा बंद था, मैंने जेएस की हेल्प से उसको ऑन करके दिखाया कि अगर कोई चीज़ डिसेबल करके रखी हुई तो उसको इनेबल कैसे किया जाए, ठीक है। वहीं पर इससे पहले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था वो क्या था? कैन हाइड, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो उसको बंद कैसे कर सकते हो, तो जेएस से मैं किसी भी एलिमेंट को ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, हमारा ये था। तो सीएसएस ये नहीं कर सकता, सीएसएस बंद कर देगा तो बंद ही रहेगा, खोलोगे कैसे? लेकिन मैं बंद करने के बाद जेएस से खोल पा रहा हूँ, दिस इज अ डिफरेंस। यानी कि आप डोम को मैनिपुलेट कर रहे हो, सीएसएस मैनिपुलेट नहीं करता, सीएसएस तो डोम पर लिख देता है एक बार में कि भाई मेरी तरफ से ये फाइनल है, लेकिन जेएस उस फाइनल को भी बदल सकता है, ये डिफरेंस है, ओवरराइड कर सकता है, ओके सर ठीक है। तो मेरा वैसे ठीक है आपका कहना, बट चीज़ों को एनकाउंटर करने से पहले ध्यान से सुनो, मेरी बातों का गहरा मतलब होता है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसका कुछ पर्पज़ है, तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ जो है कि मतलब हम HTML से कर सकते हैं या CSS से कर सकते हैं, HTML CSS को लिखे हुए को जो बदल सकता है वो JS है, सीधी सी बात है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी बन गया, जो भी लिखा गया, उसको बदलने की पावर JS के पास हमेशा रहेगी। JS या तो ऑटोमेटिक कर सकता है या यूज़र से करवा सकता है। अगर मैंने आपको जैसे ऑटोमेटिक वाला दिखाया एक, जिसमें अपना आप ही ऑन हो गया, अपना आप ही ऑफ हो गया, एक मैंने दिया बटन का कंट्रोल की यूज़र से करवाना चाह रहे हो तो बटन का वाला सिस्टम लगा दो भाई। तो इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव, यानी कि अगर मेरा यूज़र एक फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर है तो फ्लिपकार्ट की मर्जी का नहीं देख रहा, वो अपनी मर्जी से अपनी स्लाइड्स आगे पीछे करके सब कुछ कर पा रहा है ना। अब मान लो कि मैंने यहाँ पर स्लाइड ऑटोमेटिक चला दी, मैंने उसको कोई कंट्रोल नहीं दिया, मेरे को ये लैपटॉप देखना, मैं देख ही नहीं पा रहा, वो चली जा रही है स्लाइड, तो कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? तो ये है इंटरेक्टिव, यानी कि ऑटोमेटिक भी है और यूज़र के पास भी एक कंट्रोल है कि जिससे वो हैंडल कर सकता है, आगे चला गया वापस आके देख लेगा उसको, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, मैं माउस लेके गया, खुल गया, मैंने हटाया, बंद हो गया। आज की डेट में लोग गेमिंग में इतना क्यों इन्वॉल्व हो गए? गेम तो ऐसा नहीं आज का है, एक ज़माने से चलते आ रहा है। हेलो, हाँ जी प्रियंका, यस हम लोग गेम खेलते थे, तो जैसे बाइक चला रहे हो आप, तो हमें लग रहा हम बड़ी तेज स्पीड में बाइक चला रहे हैं, बट चलता तो एक्चुअल में बैकग्राउंड था, हम तो वहीं खड़े हैं, हम तो रोड के हिसाब से भैया अपना हैंडल घुमाते रहते, हमें लगता है भाई हम उतना तेज जा रहे हैं। जैसे रोड रेस बहुत पहले का गेम आता था एक, हमें लग रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन वो सब क्या था? एक ऑप्टिकल इल्यूजन। बैकग्राउंड इतना तेज चल रहा होता था, हमें लगता है कि हम रोड पे स्लोप पे पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन राइडर तो वहीं खड़ा है अपने एक ही जगह फिक्स। तो जैसे आज के डेट में कोई प्रोडक्ट शूट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट को तो चलाते नहीं, या जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, तो बंदा बैठ के एक्टिंग कर रहा होता है, ठीक है,
जबकि आप देखोगे तो वही बंदा बाइक वाला अभी निकला, फिर थोड़ी देर बाद फिर निकला, वो है क्या, वो साइडों में ग्रीन स्क्रीन लगा के सारा क्रोमा चला देता है। भाई इतना अगर खर्चा करेंगे, पेट्रोल फूकेंगे, फिर तो हो गया काम। ठीक है ना, उतना बढ़िया शॉट मिलेगा हमें। ठीक है, तो वो जगह जगह पे कुछ शॉट्स ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सब फुटेज में चला दिया जाता है। अब जो गेमिंग है वो डिफरेंट है, अब ऐसा नहीं है। अब यूज़र चलता है, एनवायरनमेंट रेंडर होता है, इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। जैसे एग्जांपल के आप 3D गेम जब देखते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे चलते हो आगे का एनवायरनमेंट ब्लर होता है, वो क्लियर होते जाता है। तो यानी कि एनवायरनमेंट नहीं चल रहा, मैं जा रहा हूँ उस जगह पर। ठीक है, तो पहले में अब में ये डिफरेंस है, इसलिए गेम काफ़ी हैवी हो गए, चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक हो गई। जब हम लोग फोटोशॉप चलाते हैं ना, तो नई फाइल बनाते वक्त तो उसमें 64 बिट तक का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, 8 तो तुम डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हो ना, 8 होता है, 16 बिट डिजाइनिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन जिनका बजट अच्छा होता है वो लोग 16 बिट को अफोर्ड करते हैं। 16 और 8 में डिफरेंस आता है, जैसे एक डिज़ाइन को प्रिंट होने में अगर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है तो 16 वाले को 200 का आएगा, डबल हो गया। किसी की पॉकेट अलाउ करेगी तो वही वो करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा तुमसे। उसके बाद के जितने बिट बचते हैं 32 बिट 64 बिट, वो यूज़ होते हैं गेमिंग एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो गेम में जब आप देखते हो, जैसे बहुत सारे ऐसे रियलिस्टिक गेम है कि मान लो गेम के किसी शॉट में सूरज दिखाई दे रहा है, तो वो इतना रियलिस्टिक दिख रहा होगा तुम्हें कि जब तुम एक्चुअल में कैमरा से उसकी तरफ देखो घुमा के रोटेट करके, तो आपको उतनी लाइट दिखाई देगी। वो है फोटोशॉप का फीचर 32 बिट एंड 64 बिट, जो कि गेमिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें इतनी रियलिस्टिक चीज़ें बनती हैं, आप बिल्कुल गेम के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जैसे एक बहुत फेमस गेम सीरीज रही है कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, स्नाइपर एलीट। ठीक है, ये इतनी फेमस सीरीज रही है, मतलब अगर आपने इसका गेम खेल लिया ना, ठीक है, इसका एक एक बुलेट शॉट ऐसा है कि जो एक एक ऑर्गन को ऐसा फाड़ते हुए जाता है। बड़ा ही खतरनाक गेम है, मतलब फिजिक्स डायनामिक्स इन्होंने इतने ज़बरदस्त यूज़ किए हैं, वीएफएक्स नेक्स्ट लेवल है इसका, अल्टीमेट। एक छोटा सा अगर मैं इसका वो देखूँ यूट्यूब पर, अगर मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँ, मतलब जिस डिज़ाइनर डेवलपर ने इसके ऊपर काम किया, नेक्स्ट लेवल। बुलेट कैम देखेंगे इसका, तो जैसे मान लो एक तो गेम खेल लो दिल खुश हो जाए, ग्राफिक तो और इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये गेमिंग के अंदर इन्होंने इस लेवल तक का वीएफएक्स यूज किया है। ये इसका हेडशॉट होने वाला है, आंख में घुसी, समझ रहे हो ना। इसकी स्टार्टिंग से रही है सीरीज। हेलो, हाँ जी, हो गई फ्री। अच्छा, ठीक है जी। तो जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ आता है वो गेमिंग में आता है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो गेम बनते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे जो लॉजिक्स लगते हैं ना, वो सारे आपके जेएस के होते हैं, जावास्क्रिप्ट। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कमाल के गेम बनाता है ना, वो है चाइना। चाइना का गेमिंग में कोई तोड़ नहीं है, उससे बेस्ट गेम किसी का नहीं है। ठीक है, चाइना का कोडिंग स्किल्स चलता है, जापानीज की बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्ट यूज होती है। ठीक है, और दोनों का मिलके ब्लेंड बनता है। किसने बोला, कहाँ पढ़ लिया तुमने?
फिर वही बात, यूट्यूब का ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। जापानीज और चाइनीज, ठीक है, सामने कर खड़ा कर जाए तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन कौन सा है, ठीक है। काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देते हैं, ठीक है। इवन हम अगर अपने यहाँ से नेपाल के लोगों को खड़ा कर दें तो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े गेम लिखे गए ना सब चाइना से लिखे गए हैं, ठीक है। और हमने तो गेमिंग के लिए काम किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं प्रैक्टिकल पे बात करता हूँ, ऐसे बात नहीं करता चीज़ों को। सर रॉकस्टार तो यूएसए की कंपनी है ना मेरे ख्याल से। यार कंपनी कहीं की भी, उससे क्या मतलब है भाई, मेरे पास फंड है, तुम काम करने वाले लोग हो, मैं तुम्हें काम दे दिया। हाँ, तो चाइना में डिजाइन हो रही है रॉकस्टार। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो अभी तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी पैंडमिक के बाद में क्या, बहुत सारी ऐसी कंपनियां बनी हैं जो बेसिकली गेमिंग के अंदर आई हैं। वीएफएक्स से ज़्यादा जो ऊपर गया सेक्टर हो गया गेमिंग का। अब ऐसा नहीं कि भी हम जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन है कि भी आपको बोला गेमिंग में इस वक्त बूम चल रहा है, गेमिंग ज्वाइन कर लो, अब तुम गेमिंग के लिए बने ही नहीं, तुम हो ग्राफिक डिज़ाइनर या तुम्हें जाना है डिफरेंट चीज़ के अंदर, तो तुम गेमिंग में जाके क्या करोगे, फेल हो जाओगे। तो मेन अपना इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है वो चीज़ आपको हमेशा आगे लेके जाती है। तो अगर आपका गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट स्टार्टिंग से बहुत अच्छा है तो गेम खेलना अगर पसंद है तो मेरे ख्याल से कोडिंग करना ही पसंद करोगे, बनाना भी अच्छा लगेगा तुम्हें। तो हमारे यहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं या तो वो मूवीज़ के लिए निकलते हैं या फिर वो ज़्यादातर गेमिंग के लिए कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह पे, या फिर उसके जो इंटीरियर एक्सटीरियर जो होते हैं उसके जो आपके असेट्स होते हैं उन पे काम करते हैं। जैसे इस मूवी के अंदर गन या फिर जो हम लोग स्कोप वगैरह जो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उस तरह की चीज़ें। चलिए, तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया आपको जेएस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में समझना स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो जेएस का जावास्क्रिप्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि मतलब कि इसको इसका जो ये काम करे वो मैं एचटीएमएल सीएसएस से कर लूँगा, नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर रखो अपने दिमाग के अंदर।